कौन? प्रियंका? मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। नहीं, मैं अपने सावित्री को खुद जाके बुला कर लाती हूँ। तुम सब बैठो, आराम से खाओ। मैं आती हूँ सावित्री को बुलाकर। बच्चियों, तुम लोग खाओ। मौसी की उम्र हो गई है। प्रियंका और सावित्री में कोई भी समानता नहीं है। सावित्री दीदी सांवली थी, प्रियंका गोरी है। अब मौसी प्रियंका को सावित्री समझ रही है, तो समझने दो ना। अगर उसको अच्छा लगता है तो लगने दो। आज मिलते हैं। बीते कुछ दिनों में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, उन सभी को जोड़कर कोई कंक्लूजन निकालना है। मैं और बीना दीदी निकलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम अकेली आओ ना। मतलब उनका कोई जरूरी काम हो सकता है, तो फालतू में क्यों तकलीफ देंगे। हाँ, लेकिन बीना दीदी साथ में रहती हैं तो अच्छा लगता है। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए यूजफुल रहता है ना। नहीं, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो उन्हें लेकर नहीं आऊंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। आओ, उन्हें लेकर आ जाओ। ठीक है। बाय। अरे, कितना काम करोगी तुम? जरा सा टाइम निकाल कर थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम्हारी पसंद का ना हलवा बनाया है, खाना नहीं है क्या तुम्हें? चलो चलो खाओ। मौसी, बाबू ने हलवा खाया क्या? उसे हलवा बहुत ज्यादा पसंद है ना? मुझे पता था कि तुम पहले यही पूछोगे कि बाबू ने खाया या नहीं। खा लिया उसने, सबसे पहले उसे ही दिया और फिर तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। चलो। और हाँ, घर जाते हुए याद से 1 कटोरी हलवा लेकर जाना, अपने बेटे के लिए। बेटे के लिए? अरे, उसके लिए तो मैं बोझ बन गई हूँ ना, इसीलिए तो यहाँ वापस आ गई। मतलब ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता, बहुत तकलीफ देता है, इसीलिए यहाँ आ गई। ये देखो, ये भी आ गई तुम्हें बुलाने। सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे, मैं इसे बुलाऊं और ये ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? चलो बेटी। बीना दीदी, सेतु से मिलने जा रही हूँ। आपके पास टाइम हो तो साथ चलेंगी क्या? ठीक है, मिलते हैं। अरे, समझता नहीं है क्या? अरे, घर का रास्ता लगता है क्या तुझे? हाँ, चल बाजू हो जा रास्ते से। ओ भैया, तू क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है?
और किसकी रिक्शा लेकर आ गया है ये? ए, दूर रहो इससे। ये अपनी रिक्शा है। अपनी मतलब तुम्हारी नहीं, मेरी। तुम्हारी? नहीं तो क्या तुम्हारी? अरे मैं मेरी बीवी को पिकअप करने के लिए आया हूं, और वो भी खुद की रिक्शा में। वाइफ वाइफ, कहाँ जा रही हो? शूटिंग के लिए। शूटिंग के लिए? बस में? बस में कितने धक्के खाओगे तुम? ये देखो हमारा रिक्शा लाया है मैंने। चलो मैं तुम्हें रिक्शा में छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्यों? कोई दूसरा आने वाला है छोड़ने? हरीश, जो मन में आए मत बोलो। हाँ, तो फिर चलो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? चलो बैठो, चलो चलो। ए हीरो, चलता हूं। अब हमारी मुलाकात होती ही रहेगी, हाँ? कल रात को तुम प्रियंका से मिलने गई थी क्या? नहीं। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? वनीता, जो हुआ सच बताओ। वनीता, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। कल रात मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं प्रियंका से माफी मांगने जाऊं। उनका कहना ठीक लगा मुझे, इसलिए मैं प्रियंका से माफी मांगने गई थी। क्या बात हुई तुम दोनों की? प्रियंका से बात करने गई थी, ये तो सच है, लेकिन जैसे ही मैंने बात की तो वो प्रियंका नहीं थी। मतलब जब मैं उससे मिलने गई तो वहाँ प्रियंका, हरमय भैया ने तुम्हें हॉस्टल से निकालने के लिए तुम पे झूठा इल्जाम लगाया। ये पता चल गया है हमें। सुकू मौसी बता रही थी कि वो कोई तो गाना गुनगुना रही थी। कल रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना? कुछ बताया नहीं ना तुम्हें? अच्छा हुआ। क्या हुआ था उसे? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। अपना ध्यान रखना। चलो। प्रियंका, तुमने सुकू मौसी से क्या बोला था? याद नहीं आ रहा। मैंने कुछ अलग तरीके से बर्ताव किया क्या? हाँ, तुम उनसे सावित्री की तरह बात कर रही थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। पर मुझे सब समझ आ रहा है।
मतलब? सेतु मिले तो उससे कहना यहाँ नहीं आए। चलो। कितनी देर तक रिक्शा के लिए चलना पड़ेगा? ऑटो। तुम मैडम कहाँ जा रही हैं? चलिए छोड़ देता हूँ। अरे अब भी प्रतिभा को शूटिंग के लिए छोड़कर आ रहा हूँ, आपको भी छोड़ देता हूँ, आइए। चलो। हाँ, तुम्हें छोड़ने की चाहत नहीं होती, तुम्हें पकड़ना है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। ए, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। क्या मैडम, क्या हाल है पुलिस स्टेशन का? नहीं मतलब आपका जो पासपोर्ट का काम था वो हो गया ना? हम लोग मिले थे, याद है ना आपको? हाँ हाँ, चलो। तू मेरी अच्छी बेटी है। पेट भर गया ना तुम्हारा? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों ऐसे चुपचाप बैठी रहती हो? चिंता मत करो बेटी, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगी। और अब मेरे साथ सावित्री भी तो है यहाँ, और सावित्री के हाथों में ना जादू है। ये लो, पानी पी लो बेटी। बीना दीदी बताइए ना, आप क्या बताने वाली थी? प्रियंका, जैसे तुमने बताया, मैंने वनीता से जाके बात की। क्या बोला उसने? प्रियंका से बात करने गई थी, ये तो सच है, पर जैसे ही मैंने बात की वो प्रियंका नहीं थी। और सुकु मौसी जब हॉस्टल में आई थी तो प्रियंका को देख के उन्हें सावित्री का भ्रम हुआ था। उन्होंने प्रियंका को सावित्री कह के बुलाया और प्रियंका के बातचीत करने का अंदाज बदल गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। प्रियंका में उस शक्ति का संचार होने के बाद इसका स्वभाव एकदम बदल जाता है। ये मैंने भी देखा है। और मैं जो सोच रही हूँ वो सच हो सकता है। आप क्या सोच रही हैं? उस शक्ति का इस हॉस्टल से कुछ तो संबंध है। खास करके सावित्री का उस शक्ति से कोई तो संबंध है। महाजन अंकल के कहने के मुताबिक सावित्री घर छोड़कर गई और उसके बाद वो आज तक वापस नहीं आई। लेकिन महाजन अंकल को पूरा यकीन है कि सावित्री एक न एक दिन वापस आएगी। जैसे बीना दीदी बोल रही हैं, अगर उस शक्ति का संबंध सावित्री से होगा तो मतलब सावित्री जिंदा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? देखो प्रियंका, मैं ऐसे भी किसी की बातों में आकर फैसले तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे अंदर होने वाले बदलाव और होने वाली घटनाएं, इन सब के बारे में सोच के ही बोल रही हूँ। आज भी तुम सुक्कू मौसी से सावित्री की तरह बातें कर रही थी। प्रियंका, मुझे बीना दीदी की बातों में फैक्ट नजर आ रहा है। सावित्री इस दुनिया में नहीं है, ये बात जब तक कोई यकीन के साथ नहीं बोल सकता तब तक हम किसी फैसले पे नहीं पहुंच सकते। सही कहा आपने। उस वजह से उस टाइम पर क्या हुआ था ये बताने वाला कोई नहीं है, और जो है उनसे पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। अब क्या करेंगे हम लोग?
हमें कैसे भी करके कल्पना नागरकर से मिलना होगा। आई होप वो आज बोलने की कंडीशन में हो। और 1 मिनट। हाँ, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन उस शक्ति ने मेरा ही शरीर क्यों चुना है? प्रियंका, अब इन सब बातों के बारे में मत सोचो। हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वो भी जल्द से जल्द। हम लोग आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और आने वाला समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पेशेंस रखकर फैसला लेंगे तो ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सो प्लीज, जोशी अंकल के कहने के अनुसार जो भी कुछ हो रहा है उसे शांति से हैंडल करो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ बढ़िया। शांति को बच्चा हुआ है, सफेद रंग का। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और भाई, वो पढ़ाई कर रहा है ना? और पैसे भेजे थे, वो मिल गए ना? हाँ, और जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं भिजवा दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मेरा क्या है, काम से हॉस्टल आना है। मैं आ नहीं पाऊंगी अभी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। वनिता, घर वालों को अच्छा लगे इसलिए झूठ बोली तू, पर चेहरे पर सारी सच्चाई दिखती है। अभी कितने दिनों तक सच्चाई छुपाएगी घर वालों से? हाँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मुझे मत बताओ। उस भूतनी के साथ दोबारा दोस्ती की है ना तूने? पता है मुझे। एक बात कहता हूं, मानना है तो मानो, दोस्ती इंसानों से होती है, शैतानों से नहीं। इसके आगे तुझे क्या करना है तू समझ। चलता हूं मैं। बीना दीदी, आप भी आएंगे क्या हमारे साथ कल्पना नागरकर से मिलने के लिए? उनके पास से हमें कोई ना कोई जानकारी तो मिल ही जाएगी। शाम में चलते हैं। बीना दीदी, एक्चुअली उनसे मिलने के लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, तो जैसे तैसे मौसी की मदद से उनसे मिलने की परमिशन मिली है और मिलने का समय ऑलरेडी हो गया है। वो मुझे अभी बहुत ही जरूरी काम से कहीं और जाना है, नहीं तो मैं पक्का चलती। तुम दोनों जाओ, प्रियंका बाद में मुझे सब बता देगी। अच्छा ठीक है, चलो। साहब। दुर्गा बहन, आओ बैठो। साहब, लड़कियों से पता चला कि सुकु मौसी यहाँ आई है। सुकु मौसी मुझे और दीदी को संभालने के लिए यही रहती थी। माँ जैसी प्यार करती थी हमसे। उसके बाद वो अपने लड़कों के साथ रहने लगी, लेकिन उनके लड़के स्वार्थी निकले, उनको भूखा रखते थे।
और अब तो इनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर ही निकाल दिया। कैसे लोग हैं? दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। भगवान उसे सद्बुद्धि दे। ठीक है, सुक्कू मौसी ने सबके लिए आज मीठे में हलवा बनाया है, तुम भी खाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। अलग अलग डिश बनाकर सबको खिलाना उन्हें बहुत पसंद है। अपने लड़कियों को कुछ भी नहीं करने दिया। हलवा बनाते समय उनकी आंखों में पहले जैसी खुशी दिखाई दे रही थी। हाँ, खाया ना मैंने, बहुत अच्छा स्वाद है उनके हाथों में। साहब, सब लड़कियां भी सुबह से बहुत खुश है। किसी के बीच वाद विवाद नहीं हुआ है। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा दुर्गा बहन, आपका कैसा चल रहा है? राव साहब का व्यवहार तो अच्छा है ना? हाँ साहब। कभी जमाई बाबू को लेकर आओ मिलने के लिए। पहले दिन आए, उसके बाद कभी आए ही नहीं। हाँ, ऑफिस में काम रहता ना उन्हें बहुत, इसलिए। सुक्कू मौसी से मिलाने के लिए ले आओ, भर भर के आशीर्वाद देंगी दोनों को। हाँ, छुट्टी मिलेगी तो मैं पक्का उन्हें लेकर आऊंगी। अरे तुम लेकर आती ही नहीं हो। नहीं, यहाँ बहुत घूमकर आना पड़ता है ना, लेकिन आज बाहर मिलने वाले हैं, फिर हम एक साथ घर जाएंगे। टाइम से चली जाओ, मेरे जमाई को इंतजार मत करवाओ। कल्पना दीदी, आपको याद है हम कुछ दिन पहले आपसे मिलने आए थे? हम लोग सावित्री गर्ल्स हॉस्टल से आए हैं। तुम प्रियंका और तुम सेतु, सही कहा ना? हाँ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या है, आज ठीक है, तो कल का पता नहीं। तुम लोग बोलो ना। हमारे हॉस्टल को इस साल 30 साल पूरे हो जाएंगे और इसीलिए हम लोग मेमोरीज प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप हॉस्टल का अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकती हैं? अनुभव? हाँ, हम लोग ना गर्ल्स हॉस्टल में ना बहुत धमाल करते थे उस समय। और उस टाइम पर ना एक रेक्टर मैडम थी, हम सबको एक एक करके अलग अलग काम दे दिया करती थी। और कुछ कुछ लड़कियां तो काम किया करती थी, पर कुछ बहुत कामचोर थी। जब उनके काम का समय आता था ना, तो वो बीमार पड़ जाती थी, नहीं तो फिर उन्हें कोई और काम याद आ जाया करता था। और फिर उनका काम कौन करेगा, ऐसा कह के बहुत बड़ा झगड़ा होता था। कल्पना दीदी, वो अभी वहीं पर है। अब वहीं पर मतलब कहाँ? आप किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वो जो गुम हो गई है ना, वो वहीं पर होगी। वो गुम हुई है ना, वो वहीं मिलेगी। हाँ, तुम लोग जाके ढूंढो, तुम लोग को वहीं मिलेगी। तुम लोग जाके ढूंढो उसे। हाँ, वो वहीं मिलेगी। कल्पना दीदी, कल्पना दीदी, सो जाइए। कल्पना दीदी, सो जाइए आराम से। वहीं मिलेगी। शांत हो जाइए दीदी। आलादा मारा, वो आलादा मारा वही है। क्या बोल रही हैं ये? आज बहुत सालों बाद ये बात कर रही हैं।
जब इनको यहाँ लाया गया था तब भी ये ऐसे ही बड़बड़ कर रही थी। आप लोगों ने क्या पूछा इनसे? कुछ नहीं, हम लोग बस इनसे तबीयत के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आलादा मारा वहीं पर है, वहीं पर है। कल्पना दीदी शांत। आलादा मारा वहीं पर है। कहाँ खोई हो तुम? किसके बारे में सोच रही हो? बोलो ना। मौसी, वो नहीं बोलेगी। आजकल वो ऐसे ही बैठे रहती है। अरे क्या हुआ इसे? ये पहले से ही ऐसी है क्या? नहीं मौसी, वो क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले तन्वी की मौसेरी बहन गायब हो गई थी। अचानक उसकी डेड बॉडी एक नाले में मिली। मेरा मतलब मृत शरीर मिला, और वो सब सुनकर इसकी ऐसी हालत हो गई है। हे भगवान। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सच में मौसी? अरे अब मेरी मदद करने के लिए मेरी सावित्री भी तो है ना, और उसकी हाथों में तो जादू है। सावित्री अगर किसी को अपने हाथों से दवाई देती है तो वो बीमार इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन मासी, वो सावित्री नहीं है, उसका नाम प्रियंका है। आप हमेशा उसे सावित्री क्यों बुलाती है? कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए वो मेरी सावित्री ही है। लेकिन मौसी, ये दुर्गा बहन है, यहाँ की सारी व्यवस्था देखती हैं। आज से पहले इसे यहाँ नहीं देखा। ये यहाँ नहीं रहती क्या? नहीं, पहले रहती थी, अब इनकी शादी हो गई है। अच्छा। मौसी, प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भवा। अपने परिवार में सुख से रहो। तुम दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो। अब जब भी दोबारा यहाँ आओगी ना तो अपने पति को साथ लेकर आना। मौसी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी तन्वी को भी ठीक कर दीजिए। हो जाएगी। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं और मेरी सावित्री, हम दोनों मिलकर इसे जल्दी ठीक कर देंगे। देख लेना तुम लोग। अपनी बात चालू रखो। दुर्गा बहन, आपसे कुछ बात करनी है। साहब, मौसी अभी अंदर ऐसे क्यों बोल रही थी? इसका मतलब आपके मन में जो चल रहा है अगर वो सच है तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन मौसी ऐसी बातें क्यों कर रही थी? सुक्कू मौसी प्रियंका को सावित्री दीदी समझती हैं। क्यों कैसे वो मुझे कुछ पता नहीं, जबकि दोनों में बिल्कुल समानता नहीं है। हो सकता है कि उम्र की वजह से ऐसा मान रही हो। लड़कियों को क्या लग रहा है? इस बारे में मुझे लड़कियों से बात करनी है। तब तक के लिए आप संभाल लीजिए। क्या मतलब हो सकता है कल्पना नागरकर की बातों का? वो अलादा हमारा वही है, लेकिन वहां मतलब कहां?
कल्पना को अलादा मारा के बारे में आखिर कैसे पता है? हो सकता है कि वो अलादा मारा मतलब वट वृक्ष कहाँ है वो पता हो सकता है उन्हें, मे बी। उनको वहाँ कोई अनुभव हुआ होगा शायद। मे बी। हो सकता है अभी जो उनकी हालत है शायद वो उसी जगह के कारण है। नहीं प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो फिर उन्हें अलादा मारा के बारे में कैसे पता है? ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं काम करता हूँ, मैं कल्पना नागरकर की जानकारी निकालता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ। तनु, सुकु मौसी को लगता है कि तुम्हें प्रियंका ही ठीक करेगी, लेकिन तनु, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ प्रियंका है। तुम्हें लगता होगा कि मैं सबके सामने प्रियंका के साथ इतने अच्छे से व्यवहार क्यों कर रही हूं? क्योंकि बाबा ने मुझसे कहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। तुम्हें पता है ना, मैं बाबा का कहा हुआ कभी भी नहीं टालती। लेकिन मेरे मन में अभी भी उसके लिए उतना ही गुस्सा है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जब तक मैं प्रियंका का असली चेहरा सबके सामने नहीं लाती ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाली। तनु, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। तनु, तनु, ऐसे कैसे गिर गई तुम? तनु, उठो ना। तनु, प्लीज। तनु, तनु, तनु उठो, तनु उठो, तनु चलो, चलो। लेकिन सीतू, हमें वटवृक्ष की खोज जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। वहां पर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मैं देखता हूँ, राजेंद्र को फोन करके बात करता हूँ उससे। ठीक है, मैं जाऊँ अब? हाँ, और ध्यान से जाना। अरे बुलबुल, पैदल कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे बताना चाहिए था ना, मैं आ जाता तुम्हें लेने के लिए। अरे अभी बीवी को छोड़कर आ रहा हूँ। उसका जल्दी पैकअप हो गया ना शूटिंग में। मुझे बताओ ना, कहाँ जाती हो, कब आने वाली हो? अब क्या है ना, दीक्षा अपना ही है ना? और हॉस्टल के लोगों को भी बताना अगर कभी जरूरत पड़ी तो। रिक्शा की। अभी मुझे जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अरे जरूरत कैसे नहीं? जरूरत कैसे नहीं? अरे सबको जरूरत पड़ती है।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जरूरत तो पड़ती ही है। सबको बता देना अगर कभी जरूरत पड़ी तो। रिक्शा की, और मुझे भूलना नहीं। बुलबुल, तुम्हें एक बार तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्या हुआ तन्वी को? थोड़ी देर पहले मैं इसके साथ बैठकर बातें कर रही थी और जब मैं इसके लिए दूध गर्म करने जा रही थी, दरवाजे तक बस पहुंची ही थी, अचानक से गिरने की आवाज आई और जब मैंने मुड़कर देखा तो तन्वी बेड से नीचे गिर गई थी। ऐसे कैसे गिर गई ये? मैंने तो बीच में अच्छे से बैठाया था, पता नहीं कैसे गिर गई। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये अच्छा साइन है, इसके अंदर कुछ हलचल हुई है, इसीलिए ये गिरी है। अब हमारी तन्वी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे छोटे बच्चों को देखा है ना, जब पहली बार चलते हैं वो लोग तो 10 बार गिरते हैं। हमारी तन्वी भी अभी छोटे बच्चे की तरह ही है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सावित्री, लेकिन तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई बेटी? थोड़ा काम था, उसे ही करने में देर हो गई। तुम कितना काम करती हो बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे यहाँ आ जाने के बाद सारे कामों का भार तुम्हारे अकेले पर आ गया है ना, लेकिन काम करने की आदत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। और मौसी, तुम भी अपने घर चलो, सुबह से तुम यहाँ पर हो। चलो। सावित्री, मैं चलती हूँ बेटी। मैं कितना डर गई थी पता है तुम्हें? जल्दी ठीक हो जाओ ना प्लीज। मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। दिन ब दिन बात बिगड़ती ही जा रही है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी ठीक हो जाओ तन्वी, प्लीज। राजेंद्र यार, तुम्हें अभी यहाँ होना चाहिए था मुंबई में। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम आने वाले हो क्या मुंबई? यार वही पुराना टॉपिक है, वो अलादामारा वाली बातचीत याद है? मेरी दोस्त जिस पुराने घर में रहती थी वो वाला। हमें अभी भी ढूंढना है कि वो पेड़ कहाँ पर है, इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी वापस से। ठीक है, बताना जैसा भी हो। बाय। माफ कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा तो शायद आपको पसंद ना आए, पर अभी आपने पुराने घर की बात की थी, मैंने सुना। कौन से पुराने घर की बात कर रहे थे आप? सॉरी, मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं सुरेश राव राणे, पालिका में ड्रेनेज विभाग में काम करता हूँ। अच्छा। अभी फोन पर आप जिस पुराने घर की बात कर रहे थे उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। सच में मुझे पुराने घर के बारे में जानना और पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए पूछ रहा था। ओह,
दैट्स ग्रेट। बाय द वे, हाय, आई एम सेतु। हेलो। यहाँ पास ही में एक पुराना बंगला है। हाँ, मुझे पता है। वो पुराना बंगला जिस आदमी ने खरीदा है वो वहाँ रहने के लिए कभी नहीं आया। हाँ, आप सही कहा। मुझे उसी वास्तु के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। बताता हूँ ना। अरे आ गई। बहुत देर तक इंतजार करवाया ना मैंने। नहीं, मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरी पत्नी है, दुर्गा। और ये सेतु। नमस्ते। हम दोनों यहाँ पुराने वास्तु की चर्चा कर रहे थे। पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं, चले क्या? हाँ, चलते हैं ना। ठीक है सेतु। हाँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मेरे ऑफिस में आ जाना। ड्रेनेज विभाग में किसी से भी मेरा नाम पूछना। ठीक है। चलो मैं जाऊं? हाँ, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, हम लोग जरूर मिलेंगे। पक्का। ठीक है, चलो। दुर्गा मैम मुझे जानते हुए भी इग्नोर क्यों कर रही थी?